क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर टेग्नोमेट्रिक रेशोज। sec थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको और आपको टेग्नोमेट्री के जितने भी रेशो हैं जो भी बचे हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो sec थीटा लिख लीजिए आप, sec थीटा इक्वल टू 13/12। आपको मैंने पहले भी बता रखा है, एक होता है PVP/HHB पाकिस्तान भूखा प्यासा और नीचे लगा लो आप हिंदुस्तान हरा भरा। जो ये पहला वाला होता है साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दूसरा वाला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और तीसरा वाला होता है टेन के लिए, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक, जो इसका ये भी उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ये भी उल्टा हो जाएगा और कोट का भी हो जाएगा। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे हम, जिसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इनका नाम रख देंगे ABC। बी राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे हम अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो आप इसको भी या इसको भी, किसी को भी आप एंगल मान सकते हो, तो हम इसको एंगल मान लेंगे। आपको पहले भी पता है एंगल दो साइड से टच होता है, एक हाइपोटेनियस से एक बेस से। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस होती है तो ये हाइपोटेनियस होगी। और तुम्हें पता है एंगल दो साइड से टच होता है, एक हाइपोटेनियस एक बेस से, तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया, ये बचा बेस और जो बचा लास्ट में ये बचा परपेंडिकुलर। और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है 13, ये 13 होगा और बेस कितना है 12, ये 12 होगा। अब हमें निकालने हैं ऑल अदर टेग्नोमेट्रिक रेशो। उनको निकालने से पहले हमें अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू पता लग जाए तो आसान होगा। इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है AC, एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC, देन BC स्क्वायर प्लस बेस क्या है यहाँ पे AB स्क्वायर। AC कितना दे रखा है 13, तो AC की जगह 13 लिख देंगे और उसका स्क्वायर हो जाएगा। BC कितना दे रखा है BC हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो इसे BC रहने देंगे, प्लस AB कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 और BC प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 144 को अगर इक्वल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल BC अपनी तरफ है, 169 से 144 जाएगा तो 25 बचेगा। इधर ये BC स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ BC स्क्वायर बचेगा। स्क्वायर को अगर तुम राइट हैंड उससे इक्वल से लेफ्ट हैंड की तरफ लाओगे तो स्क्वायर का अंडर रूट बन जाएगा, इधर 25 अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ BC बचेगा। और जब 25 निकल के बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। तो BC की वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो हमको निकालने हैं ऑल अदर टेग्नोमेट्रिक रेशो। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला साइन थीटा होता है, उसके बाद कॉस थीटा होता है, फिर टेन थीटा होता है, फिर कोसेक थीटा होता है। सेक थीटा गिवन है पहले से ही 13/12, तो वो निकालना ही नहीं है। और लास्ट वाला होता है कोट थीटा। ये 5 निकालने हैं। और आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P/H। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर, अभी निकाला है हमने, और हाइपोटेनियस है 13 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा की वैल्यू 5/13। एंड कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस कितना है, बेस यहाँ पे 12 है, हाइपोटेनियस कितना है 13 है। तो कॉस थीटा की वैल्यू 12/13। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, बेस कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 5/12 टेन थीटा की वैल्यू होगी।
कोसेक थीटा की एक दूसरा तरीका भी है इसका डायरेक्ट, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे मतलब उल्टा करेंगे 5/13 को, तो 13/5 हो जाएगा। और दूसरा तरीका भी है, कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, H/P होता है, H/P। तो हाइपोटेनियस कितना है 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5, तो 13/5 हो गया ना। या तो डायरेक्ट इसका उल्टा कर दो या फिर तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का, तो इसका उल्टा कर दो 12/5 हो जाएगा। या आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है आपका 12, परपेंडिकुलर कितना 5, तो 12/5। तो जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक